नमस्कार, आदाब। मैं हूं आपके साथ जास्मिन शर्मा। 7 और 8 सितंबर 2025 की रात को भारत समेत कई देशों में एक विशेष एस्ट्रोनॉमिकल यानी कि खगोलीय घटना देखी गई। पूर्ण चंद्र ग्रहण, जिसे आम बोलचाल में ब्लड मून कहा जाता है। इस चंद्र ग्रहण को लेकर लोगों में जबरदस्त उत्सुकता थी। सोशल मीडिया पर शेयरिंग, गूगल ट्रेंड्स और न्यूज साइट्स पर लगातार सर्च इसको लेकर देखा गया। ऐसा क्यों हुआ, आपको इस वीडियो में बताएंगे। क्योंकि ये ग्रहण अपनी अवधि, रंग और खगोलीय संयोगों के लिहाज से बेहद खास था, इसलिए ये लोगों के बीच एक विशेष चर्चा का विषय रहा। जब पूर्ण चंद्र ग्रहण होता है तो पृथ्वी सूर्य और चंद्रमा के बीच आ जाती है। इस स्थिति में सूर्य की किरणें पृथ्वी के वातावरण से छनकर चंद्रमा तक जाती हैं, जिसे चंद्रमा नारंगी, लाल या तांबे जैसे रंग का दिखता है, जिसे ब्लड मून कहा जाता है। इस बार का ग्रहण 82 यानी कि 82 मिनट्स तक चला, यानी 1 घंटे से भी ज्यादा देर तक आसमान में ये ब्लड मून देखा गया। भारत, एशिया, ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका और यूरोप के कई इलाकों में इसे खुली आंखों से देखा गया। वैज्ञानिकों के मुताबिक ये 2022 के बाद सबसे लंबा पूर्ण चंद्र ग्रहण रहा। अगर समय की बात करें तो भारत में यह ग्रहण रात 8:58 पर शुरू हुआ और 9:47 तक ये आंशिक ग्रहण के रूप में रहा। 11:41 पर अपने चरम पर पहुंचा और रात 2:25 पर इसका समापन हुआ। चंद्र ग्रहण विशेष समय और पूर्णिमा को मिलाकर आया, जिससे धार्मिक महत्व और बढ़ गया। भाद्रपद पूर्णिमा की रात, पितृपक्ष का आरंभ और उस वक्त ये ग्रहण, इन सब कारणों से ज्योतिष, आस्था और विज्ञान के उत्साही लोग इसे बेहद खास मान रहे थे और यही कारण था कि इस ब्लड मून को जगह जगह अभी तक सर्च किया जा रहा है। खगोल विज्ञानी बताते हैं कि जब पृथ्वी की गहरी छाया चंद्रमा पर पूरी तरह से पड़ जाती है तो उसे टोटलिटी यानी कि पूर्णता कहते हैं, और इसी दौरान सूरज की रोशनी पृथ्वी के वायुमंडल से छनकर आती है और लाल रंग की लंबी तरंगें चंद्रमा तक पहुंचती हैं। यही उसका असली कारण है, जिसे ब्लड मून कहा जाता है। यह घटना भारत के लिए भी बहुत खास रही। दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, लखनऊ, पटना और बेंगलोर जैसे शहरों में खुले आसमान में बड़ी संख्या में लोगों ने रात के अंधेरे में यह ग्रहण देखा। प्रदूषण, बादल या तेज रोशनी ना हो तो आम नागरिक बिना किसी विशेष उपकरण के इस ग्रहण का आनंद ले सकते थे। बड़े शहरों में टेलीस्कोप से देखना इसे लोकप्रिय रहा, लेकिन खुली आंखों से बेहद सहज अनुभव हुआ। ग्रहण हमारे जीवन के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं, क्योंकि इससे हमें पता लगता है कि जो भी हमने कैलकुलेशंस की हैं, जो भी हमें पता है हमारे पिंडों, ग्रहों और हमारी पृथ्वी के बारे में, वो अपनी ठीक जगह पे हैं। सो ग्रहण का होना इस बात का एक तरह का प्रूफ है कि सब कुछ बढ़िया है। पूर्ण चंद्र ग्रहण रेयर होते हैं और 85% पूरी दुनिया के लोग आज इस ग्रहण को देख पाएंगे, जो बहुत बड़ा इवेंट है। 9:57 के आसपास पूर्ण ग्रहण होगा, जब सूरज से हम तक पड़ने वाली रोशनी, हम सब जानते हैं पृथ्वी घूमती है तो दिन और रात होते हैं। सूरज की तरफ पृथ्वी का जो पोर्शन होता है वो दिन में होता है, तो अमेरिका इस वक्त दिन में है और भारत रात में है। तो पृथ्वी की जो शेडो है, जो हर रोज होती है, लेकिन आज उसमें से चंद्रमा निकलेगा। तो जब चंद्रमा उसमें से निकलेगा तो उसके ऊपर से रोशनी, जनरली व्हाइट रोशनी जो होती है वो खत्म हो जाएगी और लाल गहरा रक्त चंद्रमा हमें दिखना शुरू होगा करीब मिडनाइट के आसपास। जी, स्नान करने से जो है जितने भी ग्रह दोष पाप होता है, जैसे भगवान को भी ग्रहण ग्रह नहीं छोड़ता है, तो वैसे मनुष्य को भगवान के लिए प्रार्थना और अपने लिए करते हुए और जो है ग्रहण में जाप, पूजन पाठ लोग यहाँ घाटों पर बैठ करके और समापन किए और अच्छे से स्नान ध्यान किए हैं। थोड़ा गंगा जी बढ़ गई है, इधर दिखा दीजिए। और जो है इसमें थोड़ा बढ़ने की वजह से थोड़ा व्यवस्था जो है बिगड़ चुका है। लोग थोड़ा भीड़ भाड़ के चलते परेशानियां हो रही हैं, सामना सबको करना पड़ रहा है। बाकी ग्रहण का स्नान बहुत अच्छे से समापन हुआ, कोई दिक्कत नहीं। जी, बहुत भीड़ बहुत था। रात को 2 बजे आप आते, बहुत भीड़ था। धार्मिक स्तर पर भी ये चंद्र ग्रहण चर्चा का विषय रहा। परंपरा के अनुसार ग्रहण काल में धार्मिक कार्य, भोजन, दान पुण्य, मंत्र जाप आदि को शुभ माना जाता है। गर्भवती महिलाओं और बच्चों के लिए कुछ सावधानियां जरूर प्रचलित हैं। सूतक काल की अगर बात करें तो सूतक काल भी इस दौरान पड़ता है, जिसमें पूजा पाठ, भोजन करना या अन्य कर्मों को टालने की सलाह दी जाती है। भागलपुर और अन्य शहरों में ग्रहण का समय और सूतक का वैज्ञानिक और धार्मिक ब्यौरा अखबारों, वेबसाइट्स और टीवी पर लगातार चलता रहा और लोगों के बीच बेहद उत्सुकता इसको लेकर रही और काफी लोकप्रियता भी।
खगोलीय ज्ञाताओं के मुताबिक सन 1925 का ये दूसरा और आखिरी पूर्ण चंद्र ग्रहण था। अगले ऐसे ब्लड मून के लिए लोगों को सितंबर 2026 तक इंतजार करना होगा। वैज्ञानिकों ने सलाह दी है कि शहरों के रोशनी मुक्त खुले या पहाड़ी इलाकों से इस दृश्य को अच्छे तरीके से देखा जा सकता था। ज्योतिषियों के अनुसार इस बार ग्रहण काल के दौरान 9 के 9 ग्रह एक खास स्थिति में थे, जिसे प्लैनेटरी कैबिनेट मीटिंग कहते हैं। इसका असर मौसम, बाजार, राजनीति और रिश्तों पर भी बताया गया। बहुत से ज्योतिषाचार्यों ने कहा कि इस ग्रहण के असर के कारण अगले 3-4 महीने में आर्थिक और प्राकृतिक घटनाएं, मौसम में बदलाव या राजनीतिक फैसले संभव हैं। दुनिया भर में इस ग्रहण को लाइव प्रसारित किया गया। यूट्यूब के कई चैनल, वर्चुअल टेलीस्कोप प्रोजेक्ट जैसी वेबसाइटों और टाइम एंड डेट जैसी सेवाओं ने लाइव प्रसारण किया, ताकि जिन इलाकों में बादल या मौसम खराब था वहां लोग इसे डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पर देख सकें। इस बार के ब्लड मून को विज्ञान प्रेमियों, छात्रों और शोधकर्ताओं, धर्म और ज्योतिष से जुड़े लोगों ने अलग अलग दृष्टिकोण से देखा और समझा। ये ग्रहण न सिर्फ खगोलीय बल्कि सांस्कृतिक और धार्मिक रूप से भी चर्चा का केंद्र रहा। The blood moon is one of the most interesting phenomena I have ever heard about and researched about. But researching it in books and online is not the only way you can know about it. This live experience is extremely immersing and more interesting than any article could ever be. I am glad to have watched this amazing phenomena. पहले तो बात है, बहुत अच्छा लगा देख के, क्योंकि हम जो पढ़ते और जो जानते हैं ऑनलाइन वगैरह से, वो सामने देखने से वो बहुत अच्छा लगता है कि नहीं, देखने को मिला, एक नया एक्सपीरियंस होता है और बहुत अच्छा लगा कि नहीं, ऐसा कुछ देखने को मिला। This is the first time I'm watching this. What we usually read in books, when comes live in front of our eyes, it makes a sense, because when we read, it's kind of theoretical. We just memorize and we just write examinations, but we don't get an experience of what's happening about this physics, about this geography. When we come to see it live, we can understand exactly about it. So what is space? It's coming in front of our eyes today, where we are standing under the clear sky. And this blood moon which is happening today is really a rare incident, and we are really glad that we all are gathered over here. And we proved it that no superstitions are associated with having food, or no superstitions are associated with these planets, or having some jewelry, the rings and all. These are all some beliefs which we are having from our childhood, which are baseless. So that was our motto for today. So along with this rare incidents, we proved it that superstition and science are not similar. Superstition is not science. Only what we have seen today, that is science. So we have to get rid of this superstition. खासकर सोशल मीडिया पर #BloodMoon2025, #चंद्रग्रहण 2025 जैसे ट्रेंड्स ने भारत समेत विश्व के कई हिस्सों में इस घटना को वायरल बना दिया। इस तरह 7 और 8 सितंबर की रात के दरमियान ब्लड मून लोगों के लिए रोचक, शुभ और यादगार बना। एक ऐसा अनुभव जिसे अगली बार देखने के लिए फिर साल भर इंतजार करना होगा।